you've become something that we can just call a serial winner. Somebody who goes to a competition ends up on the podium. और आपके जो लास्ट ईयर में 6 कंपटीशन हुए थे, सब में आप पोडियम पे आए थे, खाली 2 में सिल्वर आया था, बाकी सब में गोल्ड आया था। जी। तो जब आप compete करते हैं, do you ever think about losing? What is your mindset like? Do you think कि अरे यार हार जाऊंगा, ऐसा हो रहा है, और do you think that it doesn't matter? हार के ही पहुंचा जी यहाँ तक। मतलब 2017 में मैं बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में निकला था। मेरा फर्स्ट डायमंड लीग था 2017 में। तो 2017 से अभी 21 तक हारता ही आ रहा था मैं 22 तक। तो 22 में पहली बार मेरी डायमंड लीग में पोजीशन आई है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम हो गया। तो बिल्कुल आप 17 से देख सकते हैं, 17, 18, 19 में मैं पूरा साल इंजरी की वजह से खेल नहीं पाया। बीच में कोविड की वजह से नहीं खेल पाए। 21 में ओलंपिक्स था, तो बाकी तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक वो धीरे-धीरे लेवल बनता जा रहा है कि हाँ, मैं एक थ्रो कर रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। वरना 2017 में जब मैं जाता था तो वहाँ पे पोजीशन नहीं आ रही थी डायमंड लीग में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम एकदम जीत जाते हैं, तो हार-हार के ही जी अभी थोड़ा बहुत जीते हैं, और वो चीज़ माइंड पे नहीं इसलिए नहीं चढ़ रही क्योंकि मैंने हार को देखा है। और वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, कुछ भी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में बिल्कुल आपका एक जैसा नहीं चल सकता। कई बार बॉडी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। क्या पता आप अपना बेस्ट दे पाओ तो दूसरा एथलीट आपसे भी ज़्यादा बेस्ट दे दे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और हम जब एथलेटिक्स में जब हम खेल रहे होते हैं तो अ 30-35 एथलीट्स वहाँ पे खेलने आते हैं, क्वालिफिकेशन राउंड होता है, फिर फाइनल में जाते हैं तो बेस्ट 12 वहाँ पे थ्रो करते हैं। बेस्ट 12 से फिर 3 थ्रो के बाद 8 एथलीट छँटते हैं, फिर उसमें से 3 एथलीट्स को मेडल मिलता है। तो क्या पता अब किसका दिन है और कौन अच्छे से तैयारी करके आया है। तो मैं तो मतलब अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि अभी अच्छा चल रहा है, 2 साल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। पर वही है कि अगर हार भी होती है तो वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैंने यही सीखा है पिछले कुछ सालों से। आपके आपके बारे में तो ये अभी मशहूर हो गया है, वन एंड डन है। जब आप हाँ, वो आते हैं क्वालिफिकेशन राउंड पहला थ्रो करते हो। नहीं, वो बिल्कुल वो क्वालिफिकेशन राउंड में वो भी मैंने एक लेसन लिया है। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप से लंदन में थी। तो वहाँ पे 83 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालीफाई था। तो मैं सोच रहा था कि हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट थ्रो किया, इतना अच्छा नहीं था, 82 समथिंग। दूसरा थ्रो थोड़ा खराब हो गया, तो प्रेशर आ गया तीसरे थ्रो में, क्योंकि 3 ही थ्रो मिलते हैं क्वालिफिकेशन राउंड में। तो तीसरा थ्रो मैंने किया तो वो 80 प्लस था, इतना तो हो नहीं पाया, फाइनल में नहीं पहुँच पाया। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि क्वालीफाई राउंड को भी बिल्कुल कभी भी उसमें नहीं लेना है, हमेशा अपना अच्छे से फ़ोकस करके अच्छी थ्रो करनी है और कोशिश करना है कि पहले थ्रो में हो जाए। उसके बाद ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, अब तक सब अच्छा चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट थ्रो में ही क्वालीफाई कर दें अच्छी थ्रो लगा के। मगर आपके बारे में एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि जब आप compete करते हैं, आप ऐसा कभी लगता नहीं कि आप पे ऊपर कोई प्रेशर है? I don't know how is are you feeling different inside and do we see something different outside? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम अंदर होते हैं, स्टेडियम के अंदर होते हैं, तो वो ज़ोन ही अलग होता है। बिल्कुल कई बार जब कॉम्पिटिशन बहुत टफ चल रहा होता है और टक्कर चल रही होती है अच्छी, तो बिल्कुल हमारा फ़ोकस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार मैं जब बाद में वीडियोज़ देखता हूँ, तो बिल्कुल कई बार मुझे लगता है कि जैसे जेवलिन है, तो हम जब 100% ऐसे टाइट होके एफर्ट लगाते हैं, तो वो कई बार थ्रो अच्छा नहीं जा पाता। लेकिन हम रिलैक्स रह के तो अपने आप को मेंटली थोड़ा वो रख के और बहुत ज़्यादा ये सोच के कि हमको फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन मेंटली हमको थोड़ा शांत रह के और सोच के फिर एफर्ट लगाना है, तो वो ज़्यादा काम करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को, अभी पीछे से मैं सीखता आ रहा हूँ धीरे-धीरे, हर कॉम्पिटिशन में सीखता हूँ किस तरीके से अपने आप को शांत रखना है, खेलते टाइम, और किस तरीके से, क्योंकि हमको 6 थ्रो मिलते हैं, तो अ, 6 थ्रो काफ़ी होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि शांत रहूँ और सोचूँ कि क्या गलत हुआ पिछले थ्रो में, अगले थ्रो में क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शांत रह सके या रिलैक्स रह सके कॉम्पिटिशन में। तो वो पिछले काफ़ी सालों से सीखता आ रहा हूँ अभी, तो धीरे-धीरे वो बन गया है अभी। तो ये आप बचपन से ही शांत थे या ये अभी टोक्यो के बाद एक्वायर किया है क्वालिटी? नहीं, टोक्यो में भी मैं काफ़ी रिलैक्स था, मतलब काफ़ी अच्छे से कॉम्पिटिशन खेल पाया। और बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं कुछ अपना, तो हम 100% मेंटली उस काम में होते हैं, तो शायद वो कहीं न कहीं आसान हो जाता है। मतलब आसान, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो कॉम्पिटिशन ऐसे आसान हो जाता है, लेकिन मेंटली हमारे लिए अगर हम उसमें 100% हैं, तो हमारे लिए वो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं
सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचता रहूं कि नहीं मुझे अच्छा ही करना है, और मैं अपने आप को एक जोन में ना रख के मैं अपने आप के ऊपर प्रेशर डालता रहूं कि नहीं मुझे अच्छा करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो वो शायद से इतना अच्छा भी नहीं होगा और मैं ज्यादा प्रेशर भी लूंगा और मेरी बॉडी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद पे बिलीव रखें कि हाँ नहीं मैं अच्छा कर दूंगा, और अपने आप को थोड़ा शांत रखें काम करते टाइम, तो बिल्कुल वो रिजल्ट अच्छा ही आता है। बचपन से पता नहीं, पर जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो स्पोर्ट्स के बारे में तो ये सीखता आ रहा हूँ, जब भी खेलते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ अभी तक, और खेल खेल के मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग हो पाई है, क्योंकि हम बाहर बैठ के सोचते हैं तो शायद वो नहीं हो पाता, लेकिन जब हम अंदर होते हैं और अंदर इस चीज पे काम करते हैं खेलते टाइम, तो ये इम्प्रूव होता है।